नमस्कार, मैं प्राध्यापक संजय नामदेवराव गडपायले, माधवराव पाटील महाविद्यालय पालम, जिला परभणी, स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ से संलग्नित। आज हम दामोदर खड़से जी की कहानी साहब फिर कब आएंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। दामोदर खड़से जी के जन्म, कहानी संग्रह, उपन्यास और कविता संग्रह पर आपको परीक्षा में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अधिकतर परिचय पर ही कुछ अधिक एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा बीए, बीकॉम, बीएससी की पूर्णतः ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होने की शक्यता बहुत कम है। तो इसे ध्यान से सुनिए कि दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पटना इस गांव में हुआ। दया पवार के बलूत शीर्षक आत्मकथा का अनुवाद अछूत द्वारा मराठी दलित आत्मकथा साहित्य को हिंदी जगत से परिचित करवाने का काम इन्होंने किया है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का जो पूरा दलित साहित्य है वो मराठी दलित साहित्य से प्रभावित होकर हिंदी में आया है 1960-70 के आसपास। अब दामोदर खड़से मूलतः मराठी व्यक्ति हैं। अब इनकी कहानी संग्रह इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं कि भटकते कोलंबस, पार्टनर, आखिर वह एक नदी थी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में, ये इनके कहानी संग्रह है। आपको पूछा जा सकता है कि भटकते कोलंबस इस कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। आपको पूछा जा सकता है कि पार्टनर इस कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। जवाब होगा दामोदर खड़से। आपको 4 पर्याय दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही पर्याय दामोदर खड़से को लॉक करना है, उसे गोल करना है। इनके कविता संग्रह हैं अब वहाँ घोंसला है, जीना चाहता है मेरा समय, सन्नाटे में रोशनी, तुम लिखो कविता, नींद कभी नहीं सुखाती, पेड़ कभी अकेले नहीं होते। ये उनके कविता संग्रह हैं। उपन्यास है काला सूरज और भगदड़, ये उनके 2 उपन्यास हैं। अब हम मुख्य रूप से सीधा कहानी के ऊपर मैं आता हूँ। तो दामोदर खड़से की ये बहुत ही बहुचर्चित कहानी है, साहब फिर कब आएंगे। अब टाइटल इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप जब कहानी का क्लाइमैक्स होगा तो अंत में आपको इस टाइटल का शीर्षक जो है वो कितना सार्थक है, ये हम अंत में इसे समझेंगे। साहब फिर कब आएंगे माँ, यह एक मंगली नामक बर्तन मांजने वाली दलित, अभावग्रस्त और गरीब स्त्री की कहानी है, जो अत्यंत गरीब है, जिसको 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का 10 साल का है, बेटी 6 साल की है, एक छोटा बेटा है। तो इस प्रकार उसका छोटा सा परिवार है। उसका पति है जो दारू पीकर रोज घर पर आता है, झुपड़पट्टी में रहती है ये मंगली। अब यहाँ पर मंगली एक बड़े होटल में काम करती है। होटल का नाम है गोल्डन गेट। इस गोल्डन गेट होटल में मंगली जो है वो बर्तन मांजने का काम करती है। अब उसका पति जो है वो शराबी है, रोज शराब पीकर आता है शाम में और पत्नी को मारता है, बच्चों को भी पीटता है। अक्सर हम देखते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाला जो वर्ग है, निम्न वर्ग, इसके अंदर के अधिकतर पुरुष जो होते हैं उनको अपने परिवार से अधिकतर लेना देना नहीं होता है। लगभग अधिकतर पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त जीते हैं। उनको पत्नी, बच्चे, इनकी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फिक्र नहीं देंगे तो भी उनकी पत्नी जो है वो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगी, वो काम करेगी कुछ न कुछ तो उसी प्रकार मंगली के 3 बच्चे हैं। उसका पति शराबी है, शराब पीकर आता है, कभी घर पर आता है तो कभी घर पर नहीं आता। अक्सर झोपड़पट्टी में देखेंगे आपकी पति जो है शाम को कहीं किसी के साथ अगर दारू पीते बैठा है तो घर पर आने की शक्यता बहुत कम होती है, वहीं वो सो जाते हैं किसी के भी घर पर। अब इस कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है कि साहब फिर कब आएंगे माँ। इस कहानी में गोल्डन गेट, इस होटल गोल्डन में बड़ा होटल है। अब इस होटल में
मुख्यमंत्री जी की लघु उद्योग को लेकर एक मीटिंग आयोजित है। अब जिस शहर में ये मीटिंग आयोजित है तो वहाँ का कलेक्टर जो है वो बार बार मैनेजर से फ़ोन करता है कि व्यवस्था ठीक है कि नहीं, कि अब जब मंत्री संतरी आ रहे हैं तो कलेक्टर को तो वो सब देखना ही पड़ता है, क्योंकि मुख्य रूप से कलेक्टर जो होता है ज़िले का वो मुख्य होता है। तो यहाँ पर वो मैनेजर को बार बार कलेक्टर साहब फ़ोन करते हैं कि इसकी व्यवस्था बराबर है क्या, उसकी व्यवस्था बराबर है क्या। अब यहाँ पर मुख्य रूप से मैनेजर के सामने प्रश्न ये है कि कलेक्टर साहब का फ़ोन आया है और कलेक्टर साहब कहते हैं मैनेजर से कि मुख्यमंत्री जी खाने में सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएंगे। अब यह वो मैनेजर सुन लेता है। अब सवाल उसके सामने सबसे बड़ा ये है कि उसके इतने बड़े होटल में इतनी साधारण सी डिश खाने के लिए कभी कोई आया है। अब उसके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामचीन डिशेज हैं और शहर का जाना माना होटल है। अब यहाँ पर उसके पास मक्की की रोटी और सरसों का साग ये डिश नहीं है और कोई बनाने वाला भी नहीं है, कोई रसोईया नहीं है। ऐसी स्थिति में वो परेशान है कि अब क्या करें तो क्या करें। अब मुख्यमंत्री जी की डिश जो है वो सरसों का साग और मक्की की रोटी। अब कलेक्टर साहब ने उन्हें बता दिया कि मुख्यमंत्री जी लघु उद्योग की मीटिंग आपके पास ले रहे हैं, सारे लोग तो खाना खाएंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी की फेवरेट डिश है सरसों का साग और मक्की की रोटी, जो वहाँ पर वो खाएंगे। अब इसे बनाना कैसा, ये मुख्य प्रश्न रसोई के सामने और मैनेजर के सामने उपस्थित होता है। तो मैनेजर साहब जो है वो परेशान होकर रसोई के पास आते हैं। रसोई से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये मक्की की रोटी और सरसों का साग कौन बनाएगा। तो रसोईया कहता है कि साहब आप निश्चिंत रहिए, मैंने वो व्यवस्था कर ली। तो मैनेजर बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है कि अपने यहाँ सरसों का साग और मक्की की रोटी बन रही है। तो वो पूछता है कि ये कौन बना रहा है। तो वो कहता है कि अपने पास एक बर्तन मांजने वाली स्त्री मंगली है, वो इस प्रकार की डिश बहुत अच्छी तरह से बना सकती है। मैनेजर साहब खुश हो गए। अब वो सोचते हैं कि अगर समझो सरसों का साग और मक्की की रोटी अगर हम बाहर से बना कर लेकर आए और कुछ खाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी की परेशानी हो जाएगी और होटल की बदनामी हो जाएगी, वो बात अलग। इसलिए वो किसी भी कीमत से बाहर से वो डिश मंगाना नहीं चाहते। अब उनको जब पता चलता है कि मंगली सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत अच्छी तरह से बनाती हैं तो वो खुश हो गए, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मुख्य रसोईया जो है वो मंगली से कहता है कि कल तुम्हें सरसों का साग और मक्की की रोटी बनानी है। तो वो कहती कि ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह से बना लूँगी। अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि मंगली पिछले कई सालों से उस होटल में बर्तन मांजने का काम कर रही है, लेकिन उस मुख्य रसोइये ने कभी भी उसको किचन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया है। रसोई के अंदर वो दाखिल नहीं हुई है, वो बाहर ही अपनी वो बर्तन मांजती रही, लोगों की गालियाँ खाती रही। लेकिन आज उसको किसी ने किसी प्रकार की गाली नहीं दी, किसी प्रकार का गुस्सा उस पर प्रकट नहीं हुआ। जबकि शाम होने के बाद मंगली जो है, मंगली को वो मुख्य रसोइया अच्छा टोकरी भर के थैली भर खाना जो है उसको देता है कि ये तुम घर जाओ, खाना खाओ और कल सवेरे जल्दी आ जाओ। अब पहली बार मंगली के हाथ में इतना सुंदर नामचीन और बेहतर खाना पड़ा है। जिंदगी में कभी उसने ऐसा खाना खाया नहीं, न उसके बच्चों ने खाना खाया है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, उसके पैर को पंख लग जाते हैं। उसे लगता है कि कब मैं घर पर पहुंचूं और कब अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। माँ है, आप माँ की भावनाओं को समझ सकते हैं, कितनी जज्बात होते हैं उसके अंदर। तो वो जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर जल्दी नहीं आता। रोज़ तो घर बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन आज घर जल्दी नहीं आ रहा, क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी है। जब आदमी को घर पहुंचने की जल्दी होती है ना, तो आदमी घर जल्दी नहीं पहुंच पाता, वक्त नहीं करता है।
यहाँ पर मंगली का वक्त नहीं कट रहा, वो तेजी से घर जा रही है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, घर पहुँचने के बाद अपने बच्चों के सामने वो टोकरी रखती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। वो अपने छोटे बेटे को और बेटी को थोड़ा सा उसमें का खाना निकाल कर देती हैं। अब उसका जो बड़ा बच्चा है 10 साल का, वो एक ठेले पर काम करता है, क्योंकि घर चलाना है। तो अब 10 साल का बच्चा ठेले पर काम करता है, देर से आता है, तो वो अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। पति तो घर पर आया नहीं है, पति का इंतज़ार करती है, पर पति घर पर रात भर नहीं आता। बच्चा देर से आता है तो बच्चे को वो खिलाती है और खुद भी खाती है और सो जाती है। अब बच्चे बहुत खुश हैं जब वो अपने सोते हुए बच्चों के चेहरे पर भरपेट खाने का आनंद देखती हैं। देखो, पेट भर जब खाना होता है तो आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, एक आनंद होता है। बरसों बाद मंगली ने अपने बच्चों के चेहरे के ऊपर उस सुकून और उस आनंद को देखा और मंगली सो जाती है। अब नींद में उसे सपने आते हैं। नींद में क्या सपना आता है कि वो एक उस होटल की रसोइया बन गई है। अब उसके पास खुद का मकान है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उसके घर में बिजली है, उसके घर में पानी है। ये सपने उसे आते हैं और फिर सवेरे सवेरे जल्दी उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही ये पूरी तैयार होकर होटल पहुंचती है। ध्यान में रखिए, होटल का नाम है होटल गोल्डन गेट। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि होटल गोल्डन गेट किस कहानी में इसका किस कहानी में है, तो उसका जवाब होगा साहब फिर कब आएंगे। तो वो सवेरे सवेरे होटल पे पहुंच जाती है। होटल में जब वो पहुंचती है तो अभी तक कोई आया नहीं है और थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि पूरे होटल को जो है वो पुलिस वालों ने घेर लिया है। सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं बोले तो साथ में उनके मंत्री संतरी चमचे मिमचे सब आने वाले हैं ना, गांव के लोग। तो अब वो सब वहाँ पर आने वाले हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति में वो अपने काम को लग जाती है। अब उसको ये मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है, पर उसको इतना बताया गया है कि एक बड़ा आदमी आने वाला है। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो अंगली भी नहीं जानती। अब वो अपना होटल में जाके खाना बनाती है। इधर मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं लघु उद्योग को लेकर, छोटा सा। वहाँ पर तय है किसने क्या कहना है, किसने कितनी बात करनी है, वो सब तय हो जाता है। मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ी सी बात करने के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। उसके पहले कुछ शौकीन होते हैं, वो ऐसे फोटो वीटो सेल्फी वेल्फी इस प्रकार की लेते हैं मुख्यमंत्री के साथ की फ़ोटो, बाहर दिखाने के लिए लोगों की कि भाई मेरे बहुत करीब के, साथ में उठते बैठ के साथ में खाना खाते बोलकर। समाज में ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनको बड़प्पन बताने की आदत होती है। तो अब लोग खाना खा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी खाना खाते हैं। अब यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी में कौन से मंत्री ने मीटिंग ली, कौन से मंत्री उपस्थित थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई और मंत्री? तो आपको लॉक करना है किस पर? मुख्यमंत्री पर आपको ताला लगाना है, आपको उसको गोल करना है। खाना होने के बाद मुख्यमंत्री जी उस मैनेजर को बुलाते हैं, रसोइया को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी डिश बहुत ही अच्छी थी, सरसों का साग और मक्की की रोटी। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने मेरे ज़िंदगी में आज तक इस प्रकार की मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया नहीं है। मनो मैनेजर साहब बड़े खुश हो जाते हैं। रसोइया बार बार थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, इस प्रकार की बात करता है और मीटिंग समाप्त हो जाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और जाते समय मंगली जो है वो उनको देखना चाहती है, लेकिन मंगली उनको देख नहीं पाती। कौन आया है उसको अभी भी पता नहीं है। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो शाम को जाते समय रसोइया बड़ा खुश होकर मंगली को 50 रुपये इनाम देता है और बहुत सारा खाना बांध कर देता है। जिंदगी में पहली बार मंगली को 50 रुपये मिले हैं और जो अच्छा खाना था बचा हुआ वो उसको पोटली में बांध कर देता है। मंगली बड़ी खुश हो जाती है और मंगली खुश हो जाती है, अपने घर पर दौड़ी दौड़ी निकलती है
अब फिर उसके पैरों में पंख लगे, वो जल्दी से जल्दी घर जाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना चाहती है। अब इधर परिणाम ये होता है, थोड़ा सा टर्न लेंगे हम कहानी पर, कि मंगली ने इतना अच्छा खाना बनाया कि अब वो उस होटल की एक रसोइया बन गई है। एक्चुअली उसका प्रमोशन हो गया है, वो इतना अच्छा, अब वो उस होटल की एक स्पेशल डिश बन गई है। सरसों का साग और मक्की की रोटी अब होटल गोल्डन गेट की एक अच्छी डिश बनकर रह गई है। अब वो बनाने का काम जो है वो बर्तन मांजने वाली मंगली करती है। अब ध्यान में देखिए कि अब इसका प्रमोशन हो गया, 2 पैसे भी उसको मिल जाएंगे। यानी आदमी के हाथ में अगर कला रही तो उसका निश्चित ही कहीं ना कहीं फायदा आपको होता है। अब फिर मैं कहानी के उस मोड़ पर आता हूँ। मंगली घर पर आती है शाम को। घर पर आने के बाद वो अपने दोनों बच्चों के सामने खाना रखती हैं। खाना रखने के बाद वो दोनों बच्चे फटफट वो खाना खा लेते हैं। उन्हें खाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब इतने बड़े होटल का खाना है, बहुत टेस्टी खाना है। तो वो खाना खाते हैं, उनका पेट भर जाता है। और पेट भरने के बाद वो जब बच्चा पूछता है कि ये आज कैसा आया खाना वगैरह वगैरह, ऐसी बातें जो पूछते हैं, तो बताती है मंगली कि होटल में बहुत बड़े सांप आए थे, इसलिए आज अपने को खाना मिला है। तो ये बताने के बाद वो बच्ची जो है वो खाना खाने के बाद पानी पीती है, और पानी पीकर एक गिलास माँ के लिए लेकर आती है और माँ से कहती हैं, साहब फिर कब आएंगे माँ। ध्यान में रखिए, ये कहानी का क्लाइमेक्स है। अब उस बच्ची का ये कहना कि साहब फिर कब आएंगे माँ, ये उस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है भूख कैसी होती है। कि मंगली यहाँ पर और वो बच्ची यहाँ पर, मात्र वो मंगली और बच्ची नहीं है, वो पूरी हजारों लाखों बर्तन मांजने वाली स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है मंगली। वो बच्ची जो कह रही है कि साहब फिर कब आएंगे माँ, उन हजारों लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रही है कि किस तरह से उपेक्षित, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित परिवार को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलती, और ऐसे परिवार के लिए भूख ये बीमारी बनकर रह जाती है। जैसे ही मंगली शाम को घर पर आती है रोज, तो उसके बच्चे जो है वो लकड़ियाँ चुनकर लाते हैं। लकड़ियाँ चुनकर लाने के बाद मंगली वहाँ पर खाना बनाती है चूल्हे के ऊपर। जो पेट भर